जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 1.2 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से। आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए है, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है। बट ये वाला जो लेक्चर है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको स्कैल्पिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए किस तरह इस स्टडी को यूज़ करना है, आप ये फुल वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह स्कैल्पिंग के लिए इस स्टडी को यूज़ करना है। तो इसमें सर ने बेसिकली बात की है ओपन फ्लोट की। अच्छा जी, ओपन फ्लोट होता क्या है? ओपन फ्लोट बेसिकली ओपन इंटरेस्ट है स्मार्ट मनी का, बैंक्स का, कि वो मार्केट को किस तरफ लेकर जाते हैं और ये मार्केट प्राइस के ऊपर या नीचे होता है। ठीक है? मार्केट प्राइस जैसा कि ये प्राइस आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बनी हुई है। ये अबव हाई से ऊपर इनका ओपन इंटरेस्ट है या ओपन फ्लोट है। ये लो के नीचे जो है वो ओपन फ्लोट या ओपन इंटरेस्ट है। अच्छा, आप ओपन इंटरेस्ट को सीएफटीसी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं कि कितनी पोज़ीशंस लॉन्ग्स में हैं, कितनी पोज़ीशंस शॉर्ट में हैं, कितना इंटरेस्ट उनका मार्केट को ऊपर लेकर जाने में है और कितना उसको नीचे लेकर आने में है। बट वो जो डेटा है, वो 1 वीक पुराना होता है, यानी 1 हफ्ता पुराना होता है, हमें नया डेटा नहीं मिलता। तो अगर हम इस स्टडी को, ओपन फ्लोट वाली स्टडी को अच्छे से समझ लें, तो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है, वो बाय में है या सेल में है। तो आई होप आपको ये ओपन इंटरेस्ट का पता चल चुका होगा कि ये मार्केट प्राइस से ऊपर या नीचे होता है, यानी ओपन फ्लोट, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो कि है बाय स्टॉप्स, यानी मार्केट प्राइस से ऊपर जो ओपन फ्लोट होगा, हम उसको देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आती है वीकली और मंथली हाइज़। अब ये देखें कि वीकली और मंथली हाई जो है, वो हमारे लिए इंट्राडे के लिए लॉन्ग टर्म हाई हो सकता है, बट इस स्टडी में ये शॉर्ट टर्म हाइज़ हैं। तो हमने उस पर नज़र रखनी है कि मार्केट प्राइस उसके आस-पास तो नहीं है। अगर उसके आस-पास है, तो हमें उसके वायलेट होने का वेट करना होगा या उसके रन होने का वेट करना होगा, ठीक है? इसी तरह हमने देखना है लास्ट 3 मंथ्स का हाई, कि मार्केट उसके आस-पास है, फिर 6 मंथ का हाई देखना है और फाइनली हमने 12 मंथ का हाई देखना है। ये हाइज़ हमने क्यों देखने हैं? ये हाइज़ हमने इसलिए देखते हैं कि ये हाइज़ जो हैं, ये प्रोटेक्टिव है। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? जब आपके पास एक बेरिश मूव होगी। बेरिश मूव होगी तो हमें ये हाइज़ मिलेंगे। तो ये देखने क्यों हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पिछले 1 साल का हाई पड़ा हुआ है, तो जिन लोगों ने यहाँ से इसको सेल किया, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स ने, उनके स्टॉप्स कहाँ पे पड़े हैं? इस हाई से ऊपर पड़े हुए हैं। तो जब इस हाई से ऊपर पड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाई जो है, ये प्रोटेक्टिव है। इसके स्टॉप्स नहीं उठाए गए, इसीलिए ये प्रोटेक्टिव है। तो जब मार्केट इसके पास आएगी, तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगी? मार्केट इसको वायलेट करेगी। मार्केट ये स्टॉप्स जो यहाँ पे पड़े थे पिछले 1 साल से, उसको हंट करने आई है। वहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करने आई है। सेम अगर ये जो है, ये 6 मंथ का है, ये भी प्रोटेक्टिव है। मार्केट आएगी, इसको भी हंट करेगी, लिक्विडेट करेगी, टीएस करेगी, टर्टल सूप बनाएगी, ठीक है? इसी तरह ये भी आप समझ लें, 3 मंथ है या वीकली कोई आपके पास हाई है या मंथली कोई हाई है, मार्केट इसको भी वायलेट करेगी, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर बाय स्टॉप्स है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। इसी तरह जब हमारे पास एक बुलिश मूव आ जाती है, तो यहाँ पर लोज़ प्रोटेक्टिव होते हैं। मार्केट इस लो पर आई ही नहीं, मार्केट ऊपर जाके एक हायर लो बनाती है, फिर ऊपर जाके हायर लो, इस तरह हायर लो बनाती-बनाती ऊपर चली जाती है। तो इसमें भी हमने देखना है क्या वीकली और मंथली लो, जो कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म होगा, फिर होगा लास्ट 3 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर फाइनली 12 मंथ। तो हमने बेसिकली इस तरह जो है ये लोज़ को देखना है, जो कि प्रोटेक्टिव है, जो कि अभी तक वायलेट नहीं हुए, मार्केट अभी तक उसके करीब नहीं गई, प्राइस एक्शन वहाँ नहीं है, तो हमने ऐसे हाइज़ एंड लोज़ को मार्क कर लेना है जो कि प्रोटेक्टिव स्टॉप्स हैं, वो चाहे बाय हो, चाहे सेल हो। अगर मैं इस पिक्चर को, जो कि सर ने हमारे सामने ये प्रेज़ेंटेशन दी है, अगर सम अप करूँ, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी ओपन इंटरेस्ट को देखने के लिए मार्केट प्राइस के ऊपर और नीचे जो हाइज़ एंड लोज़ प्रोटेक्टिव हैं, अभी तक एसएल हंट नहीं हुए, हमने उनको मार्क कर लेना है, उनको देखना है कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट या मार्केट फ्लोट में किस तरफ जा रही है। अगर तो वो शॉर्ट टर्म हाई के पास जा रही है, तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है,
वो बाय होगी। इसी तरह अगर वो शॉर्ट टर्म लो की तरफ जा रही है तो हम देखेंगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नीचे को है। तो इस तरह हम ओपन फ्लोट को यूज़ करते हुए अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ओपन इंटरेस्ट, ओपन फ्लोट होता क्या है। अगर आपको नहीं आई तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है? तो अब हम चार्ट पर जाकर इन चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है? डेली का चार्ट है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक हाई है और ये एक लो है, ठीक है? अब ये चार्ट स्टार्ट हो रहा है मार्च 2023 और अंटिल टुडे। तो ये तकरीबन 2 ढाई साल का चार्ट है। तो अगर आप ये वाले पॉइंट को देखें तो ये हाई बनता है जुलाई 2023 में और ये लो बनता है अक्टूबर 2023 में। यानी ये हमारे पास पिछले 2 साल के प्रोटेक्टिव हाईज़ एंड लोज़ थे, ठीक है? मार्केट ने इनको हंट नहीं किया था। तो जब हमारे पास ये हाई आया तो ये लो आया, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू होगी? सबसे पहले आपने ये देखा कि मार्केट ने ये जो प्रीवियस इक्वल हाइज़ वगैरह थे, इसको हंट किया, ये वाले पॉइंट पे, ये हंट हुआ, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है जो सर कहते हैं कि मुझसे बार-बार पूछा जाता है, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हाइज़ थे, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब मार्केट ने नीचे आना है? जो कि हमें पूछना भी चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो हाई था, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, पीछे जाते हैं, तो हम ये वाला पॉइंट जो कि पर्टिकुलर हाई है, हमने मार्क भी किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या था? हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको हम यूज़ करते हुए देख सकते थे कि मार्केट ने इससे नीचे आना है? तो अगर हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एग्ज़ैक्ट फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, ठीक है? ये आप देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो इसके साथ हमारे पास है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो 2 कैंडल्स हैं, ये हमारे पास वो भी था, ठीक है? तो हम इस तरह जो है चीज़ों को देख सकते थे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारे पास ये जो हाई है, ये क्यों वैलिड है? क्योंकि हमें यहाँ पे मिल जाता है चेंज ऑफ करैक्टर। ये हमें चेंज ऑफ करैक्टर मिल जाता है, ठीक है? मार्केट आती है, इसको वायलेट करती है और उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाती। ये हाई हमारे पास प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव है। मार्केट इनसे ऊपर नहीं जा रही, कोई नया हायर हाई नहीं बना रही, बल्कि वो बना रही है लोअर हाई, ठीक है? इसके बाद लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, मार्केट इस तरह नीचे आ रही है। तो जब मार्केट नीचे आ रही है तो वो क्या कर रही है? आप ये देखें कि ये लोज़ वायलेट हुए, उसके बाद मार्केट ने ये लोज़ वायलेट किए, ठीक है? आप ये देखें, उसके बाद मार्केट ने ये लॉज़ वायलेट किए, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने ये वाला लॉ वायलेट किया। तो इस तरह जो प्रोटेक्टिव लॉज़ थे, मार्केट उनको वायलेट कर रही है बट न्यू हायर हाइज़ नहीं बना रही। इट मीन्स कि मार्केट ने नीचे आना है। आप देख लें कि इस हाई के बाद नया हाई नहीं बनता, ये नया हाई नहीं बनता, नया हाई नहीं बनता बल्कि मार्केट नीचे आ रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो लो है, इसके बाद मार्केट रिवर्स होगी? क्योंकि हमें यहाँ पे मिल जाता है अगेन चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है? मार्केट ऊपर जाती है, चेंज ऑफ करैक्टर करती है और अब यहाँ पे कोई नया लोअर लो नहीं बनता, ठीक है? ये लो के बाद आप देखें, ये हायर लो बनता है, ठीक है? और मार्केट ऊपर चली जाती है। अब अगेन ये वाला कैसे प्रोटेक्टिव है? ये वाला हाई हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये हाई ने प्रीवियस जो हायर हाइज़ पड़ा हुआ है, उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है? उसको ब्रेक नहीं किया बल्कि ये वाले पॉइंट पे भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आइए देखते हैं। तो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप और साथ में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था। मार्केट उस पे टैप होती है, नीचे आना शुरू हो जाती है। अब मार्केट जब नीचे आना शुरू होती है, अगेन हमारे पास कोई नया हायर हाइज़ नहीं बनता, बल्कि वो इस लो को भी वायलेट कर देती है। नया हायर हाई नहीं बनता तो अब हम इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो ये जो बुलिश मूव आई थी, हम इस रेंज में हैं, ये रेंज ट्रेड हो रही है। आपने ये देखा कि ये हाई है, इसके लेफ्ट साइड पे हाई है, इसके राइट साइड पे हाई है, तो ये इंटरमीडिएट हाईज़ बन जाता है। हमारे पास लॉन्ग टर्म हाईज़ एंड लोज़ ये हैं और ये वाला जो है, ये इंटरमीडिएट हाई है।
क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे भी एक हाई है और राइट साइड पे भी हाई है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। इसी तरह अगर आप ये वाला लो देखते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट जो है लो क्रिएट होता है। इस तरह हम इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म में चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट इस हाई के बाद कोई नया हायर हाई नहीं बना रही, इट मीन्स मार्केट नीचे आएगी, ये वाले पॉइंट तक मार्केट आ जाती है, ठीक है? लिक्विडिटी हंट करती है, ये सारे स्टॉप्स उठा रही है। उसके बाद मार्केट इस लो से नीचे नहीं आती, ये लो देख लें, ये लोज़ देख लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट लो। मार्केट फिर ऊपर जाती रहती है और मार्केट जो हमारा इंटरमीडिएट हाई था उसको ब्रेक कर देती है। आप ये देखें, ये ब्रेक हुआ। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए इसलिए प्रोटेक्टिव है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे आना शुरू हो जाती है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, हमारे पास लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें थी? हमारे पास ये वाला लो था, लॉन्ग टर्म लो। मार्केट आती है, वायलेट करती है, यहाँ पे कुछ दिन स्पेंड करती है, चीज़ों को जो है कंसोलिडेशन में ले जाती है और फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है और फाइनली हमारा जो लॉन्ग टर्म हाई था उसको यहाँ पे जाके वायलेट कर देती है, ठीक है? तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म स्टडी है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इतनी लंबी स्टडी क्यों करनी है? भाई अगर आप लोगों ने पोजीशन ट्रेडिंग की तरफ जाना है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाना है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप स्कैल्पर भी हैं तो भी आप ये चीज़ें ज़रूर देखें। वो क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि अगर आपको ये ईयरली लो या लॉन्ग टर्म लो का पता है, मार्केट इसके आस-पास है, वो हंट करने जा रही है, तो आप यहाँ पे दोनों साइड से ट्रेड्स उठा सकते थे। जैसा कि आपको ये पता है कि ये कैंडल जो है, ये लॉन्ग टर्म लो के करीब क्लोज़ हुई थी, तो आप यहाँ पे अगले दिन इसको सेल कर लेते। जैसे ही मार्केट ने इसको हंट किया, तो आप बाय कर लेते। तो इस तरह जो है आप इस स्टडी को अपने इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपना बाय सेट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट किस तरफ है, बाय की तरफ है या सेल की तरफ है, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, वो क्या था कि हमने क्वार्टरली शिफ्ट को देखना है, यानी हर 3 महीने में मार्केट क्या करती है, हमने वो देखना है। तो उसी स्टडी के साथ हम ओपन फ्लोट को मिलाएँगे, तो आप देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? उसके बाद मार्केट अगले 3 महीने नीचे आती है, ठीक है? फिर मार्केट अगले 3 महीने शिफ्ट करती है और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप ये देखें, मार्केट अगेन नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसके बाद मार्केट फिर ऊपर को चली जाती है, ठीक है? अभी करंट में मार्केट है तो ऊपर की तरफ, बट आप यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपने इस तरह देखना है। ये कानून नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, बल्कि ये आपको समझाने के लिए है कि मार्केट क्वार्टरली शिफ्ट कैसे करती है और हमने किन चीज़ों को देखना है। ये नहीं है कि हर महीने मार्केट पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोई कानून नहीं है, बल्कि इसके साथ हमने इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी को भी देखना होता है। कैसे? आप ये देखें कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी, फिर ये आपके पास एक एक्सपेंशन थी, रिट्रेसमेंट थी, रिवर्सल था, ठीक है? उसके बाद मार्केट ये वाले पॉइंट तक आती है हमारे पीओआई पर, मार्केट अगेन रिवर्स आ जाती है, ठीक है? रिवर्स आती है, रिट्रेस करती है, तो इस तरह भी हमने इप्डा को भी अप्लाई करना है। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बाय द वे ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड की थी, बट मेरे लैपटॉप की बैटरी जो थी वो एकदम फिनिश हो गई क्योंकि मेरा फ़ोकस था वीडियो पर, तो ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, तकरीबन 2 घंटे लग चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हो यहाँ तक, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा होगा इस वीडियो को बनाने में। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।